सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है गतिविधि 4 पांडुलिपियाँ। इस गतिविधि में आपको दिए गए अंश में से विभिन्न लेखकों और उनकी कृतियों को चुनना है। इसके लिए आप सीधे दूसरे पैराग्राफ पर आ जाइए। ध्यान रहे, शब्द चुनने के लिए आपको उस शब्द को एक बार टच करना है। तो आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। महिलाओं का कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे इलांगो अडिगाल, तो इलांगो अडिगाल को आप टच कर देंगे। द्वारा रचित तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम, तो सिलप्पाधिकारम को आप टच कर देंगे में भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उपनिषदों जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों में भी गार्गी, तो गार्गी को आप टच कर देंगे, जैसी महिला चिंतकों का उल्लेख मिलता है। वह एक महान विद्वान थी और राज दरबारों में होने वाली दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। साहित्यिक रचनाओं में शासकों की जीवनियाँ भी शामिल थीं, जिनको लिखने वाले कई लेखक दरबार के ही इतिहासकार थे। बाणभट्ट, तो आप बाणभट्ट को टच कर देंगे, ने हर्षचरित लिखी। बिल्हड़ ने विक्रमादित्य, तो बिल्हड़ को टच कर लेंगे और विक्रमादित्य को भी टच कर देंगे, के बारे में लिखा। और कल्हड़ की राज तरंगिणी, तो कल्हड़ को टच कर देंगे और राज तरंगिणी को भी टच कर देंगे। कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है। चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई को टच कर देंगे, ने पृथ्वीराज चरित लिखा था। तो यहाँ पे हम पृथ्वीराज चरित को टच कर देंगे। इसी के साथ हमारी यह गतिविधि समाप्त होती है। नीचे दिए गए चेक बटन को क्लिक करने पर आपको प्राप्त अंक प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो सही उत्तर होगा चौथा, राजा या रानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर होगा तीसरा, राजनीतिक संस्थानों में कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो सही विकल्प होगा चौथा, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा मकर रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर होगा पहला, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला प्रश्न, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर होगा तीसरा, ए तीसरे के साथ, बी चौथे के साथ, सी दूसरे के साथ और डी पहले के साथ। अगला प्रश्न, साहित्यिक स्रोत है? तो सही उत्तर होगा तीसरा, महाकाव्य, पुराण एवं स्मृति। अगला प्रश्न, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो उत्तर होगा तीसरा, ड्रॉ या लिखे की चर्चा करें। अगला प्रश्न, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योजना को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने का समान अवसर है। तो सही उत्तर होगा तीसरा, परियोजना आधारित ज्ञान। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो उत्तर होगा पहला, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।